गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो से हम वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा का कक्षा 9वीं का यूनिट नंबर 5 दैट इज MS एक्सेल शुरू करने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं। इकाई 5 स्प्रेडशीट्स, जिसमें जो हमारा पहला सत्र है वो है स्प्रेडशीट्स का परिचय। आइए ये समझते हैं। हमें सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि हमें स्प्रेडशीट का इस्तेमाल क्यों करना है। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जब हमें किसी प्रकार का स्टॉक मेंटेन करना है या एक बही खाता मेंटेन करना है तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर उसके लिए अवेलेबल है वो होता है MS एक्सेल। इसमें हम रिकॉर्ड को अनुरक्षित करना सीखते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करना सीखते हैं, वित्तीय परिकलन, वस्तु सूची का प्रबंधन, बजटिंग आदि। और जो सबसे लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है वो है MS एक्सेल, ओपन ऑफिस, कैल्क और गूगल डॉक्यूमेंट्स। इस वीडियो में हम MS एक्सेल के बारे में जानेंगे। MS एक्सेल ओपन करने के लिए हमें विंडोज बटन पर क्लिक करना होगा। विंडोज बटन पर क्लिक किया, ऑल एप्स में आप देख सकते हैं मोस्ट यूज में यहाँ पे मुझे एक्सेल दिखा रहा है। मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकती हूँ, या फिर आप सर्च बार में, जो कि हमें टास्क पेन पे मिलता है, सर्च बार में भी यहाँ पे MS एक्सेल लिख करके इसे ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया और ये जो एक्सेल जिस पर हम काम करने वाले हैं ये ऑफिस 2019 वर्जन है। एक ब्लैंक वर्कबुक मैंने ओपन किया। ये रहा हमारा एक्सेल का इंटरफेस। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो है टाइटल बार, जहाँ पर लिखा हुआ है बुक 1। अगर मैं इसे किसी दूसरे नाम से सेव कर दूंगी तो यहाँ पे बुक 1 की जगह जिस भी नाम से मुझे सेव करना है वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ये बुक 1 इसलिए है क्योंकि जैसे कि एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, वैसे एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो एक वर्कबुक होती है। उस वर्कबुक के अंदर हम अलग अलग स्प्रेडशीट्स या वर्कशीट पे काम करते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है। अगर मुझे और इसमें शीट्स ऐड करनी है तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे शीट 2 लिख के आ गया। मैंने प्लस पे क्लिक किया, शीट 3 लिख के आ गया। लेकिन बुक 1 जो है वो अभी भी बुक 1 ही है। यानी एक वर्कबुक के अंदर हम जितनी चाहें उतनी वर्कशीट या स्प्रेडशीट ऐड कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ एक्सेल के जो विभिन्न मेन्यूज हैं वो इस प्रकार है: फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। ये सारे मेन्यूज हैं एक्सेल में। एक्सेल में हमें आगे जो देखना है वो है सेल एड्रेस, फॉर्मूला बार, एक्टिव सेल, रिबन, स्क्रॉल बार, रोज, कॉलम्स। तो उन सब के लिए हम वापस MS एक्सेल में आ जाते हैं। ये जो है ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये हमारा मेन्यू बार हो गया। उसके ठीक नीचे ऑप्शन दिख रहा है: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। ये हमारा रिबन हो गया जो कि होम टैब के अंदर है। इंसर्ट टैब का रिबन देखने के लिए हमें इंसर्ट पर क्लिक करना होगा। पेज लेआउट का रिबन देखने के लिए हमें पेज लेआउट पर क्लिक करना होगा, एंड सो ऑन। अभी हम होम मेन्यू में रहते हैं। यहाँ पर ये जो है, जहाँ पे अभी फिलहाल हमारा कर्सर है, दिस इज अवर फॉर्मूला बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं FX लिखा हुआ है। FX स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला। ओके, हमें एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करना हो जो कि हमें किसी प्रकार के फॉर्मूले को यूज करके करना हो तो हम उसे कहाँ पे लिखेंगे? फॉर्मूला बार में। दिस इज द फॉर्मूला बार। फिलहाल मैं जिस सेल पे हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेल पे हूँ। ये जो मेरा पूरा की पूरा पेज है ये डिवाइडेड है सेल्स में। ये जिस पर भी मैं क्लिक कर रही हूँ ये सारा छोटे छोटे जो बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं, इसे हम MS एक्सेल की भाषा में सेल, CELL सेल कहते हैं। ओके, और जिस सेल में हम फिलहाल काम कर रहे हैं वो सेल एक्टिव सेल कहलाती है। दिस इज माई एक्टिव सेल। सेल के साइजेस को हम बड़ा छोटा जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं। ये हम आगे वाले वीडियोस में और देखेंगे। जिस सेल पे फिलहाल काम हो रहा है वो एक्टिव सेल। यहाँ पर फॉर्मूला बार के इधर हम देखेंगे वो है एड्रेस बार। हम जिस भी सेल में रहते हैं वो सेल हमारे कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अगर मैं B कॉलम के 4th नंबर के रो पे हूँ तो यहाँ पे आप उसका एड्रेस देख सकते हैं, B4 लिखा होगा। यानी कि कॉलम इज B एंड रो नंबर इज 4, इसलिए इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस हो गया B4। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर हूँ
तो मैं P नंबर के कॉलम पे हूँ और 15th नंबर के रो पे हूँ, तो मेरे इस सेल का नाम क्या हो गया? P15। पहले कॉलम का नाम और उसके बाद रो का नाम। ओके, इसी के साथ हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्क्रॉल बार मिलता है टॉप टू बॉटम स्क्रॉलिंग के लिए, और यहाँ पे नीचे हमें एक दूसरा स्क्रॉलिंग मिलता है जो है लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉलिंग के लिए। ओके, नीचे हम जितनी भी चाहें उतनी शीट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ये था हमारा सेशन नंबर 1 MS एक्सेल का। हमारा एक्सेल का सेशन नंबर 2 इज स्प्रेडशीट को खोलना, सेव करना एवं बंद करना। तो अभी हमने यहाँ पर देखा हम स्प्रेडशीट को कैसे ओपन कर सकते हैं। अब स्प्रेडशीट को सेव ओपन करने के लिए मैंने बताया था कि आप विंडोज की बटन में जाकर के ऑल प्रोग्राम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर MS एक्सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सर्च बार पे भी एक्सेल लिख के उसे ओपन करवा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक शीट ओपन है, इसलिए और ओपन नहीं कर रहे हैं और हम इस पर कुछ काम करना शुरू करते हैं। ये जो हमारी वर्कबुक है, यहाँ पे अगर मुझे किसी का नाम लिखना है, सपोज लिख सकती हूँ, ये मैंने नाम लिखा और सपोज मुझे, और ये मैंने लिखा है शीट नंबर 3 पे। अगर मैं चाहती हूँ इसे सेव करना तो मैं शीट 1, शीट 2, शीट 3 को इंडिविजुअली सेव नहीं कर सकती हूँ, अभी तो मुझे पूरे के पूरे एक वर्कबुक को सेव करना होगा। और इस वर्कबुक में जिसमें मैंने 4 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, इसे सेव करने के लिए मुझे फाइल मेन्यू में जाना होगा, सेव पर क्लिक करना होगा। मैंने सेव पर क्लिक किया, ये मुझसे लोकेशन पूछेगा, जहां भी मैं इसे सेव करना चाहती हूँ मैं इसे सेव कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने डेस्कटॉप पे इसे सेव किया, इसका नाम मैंने दिया माय बुक और मैंने इसे एंटर दबा दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा टाइटल बार है, जहाँ पे पहले बुक 1 लिखा हुआ था, अब वहां पे माय बुक लिख करके आ रहा है। तो जो भी काम हमने इस वर्कशीट पे किया है वो अब माय बुक नाम की जो वर्कबुक है उसके अंदर सेव हो चला है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा MS एक्सेल पे जो काम मैं कर रही थी वो मुझे हो चुका है, मुझे और काम नहीं करना, तो मैं फाइल मेन्यू में जा करके क्लोज पर क्लिक करके इसे बंद कर सकती हूँ, या फिर यहाँ पे जो राइट हैंड टॉप में जो आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसमें आप क्लोज पे क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं। ये था हमारा MS एक्सेल का सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 3 हमारा है स्प्रेडशीट में डेटा प्रविष्ट करना। प्रविष्ट करना यानी कि डेटा एंटर करना। आइए इसमें चलते हैं वापस। ये आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 4 बच्चियों के नाम, 4 स्टूडेंट्स के नाम लिख के रखी थी। अगर मुझे और ऐड करना है तो मैं इसमें कर सकती हूँ, मैं जिसका भी चाहूँ नाम इसमें ऐड कर सकती हूँ। और इसी के साथ मैं इस बुक को मैंने ऑलरेडी सेव किया था, मैंने एक बार फिर से सेव पे क्लिक किया, तो अभी तक मैंने जो भी चेंजेस इसमें किए थे या जो भी मैंने इसमें ऐड ऑन किया था वो ऑटोमेटिकली इस सेव की बटन पर क्लिक करने से सेव हो चुका है। ये जो सेव हमें यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा MS एक्सेल का क्विक एक्सेस टूल बार है। इसे हम चाहें तो शिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे लिख कर दिया शो बिलो द बटन, तो अब वही क्विक एक्सेस टूल बार हमें इस रिबन के नीचे दिखाई पड़ेगा। ओके, और एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xls। हम जो भी फाइल एक्सेल में सेव करते हैं बाय डिफॉल्ट या अपने आप उसका एक्सटेंशन क्या बन जाता है .xls। एक्सेल फॉर एक्सेल एंड S फॉर स्प्रेडशीट, इसीलिए इसके एक्सटेंशन का नाम है .xls। यहाँ हमारा सेशन नंबर 3 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं सेशन 4 की ओर, जो कि है आधारभूत परिकलन या जोड़ना। ओके, हम एक्सेल में एडिशन परफॉर्म करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि इन स्टूडेंट्स के टेस्ट 1 में, यहाँ पे मैंने इनका 2 टेस्ट लिया, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। और टेस्ट 2 में इन स्टूडेंट्स को मिले हैं, मुझे यहाँ पे टोटल देखना है, टोटल जिसमें होगा टेस्ट 1 के मार्क्स प्लस टेस्ट 2 के मार्क्स मुझे इसमें चाहिए। तो इसे करने का 2 तरीका है। मैं यहाँ पे आकर के लिख दूंगी इज इक्वल्स टू, और मेरे को जिस टेस्ट के मार्क्स चाहिए इस कॉलम पर क्लिक किया, प्लस का सिंबल लगाया और इस कॉलम पर क्लिक किया, इस सेल पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो आप देख सकते हैं कि अपर्णा नाम के स्टूडेंट का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के मार्क्स का टोटल यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं अब बाकी बच्चों टोटल करने के लिए मुझे हर बार अलग अलग फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जिस सेल में मैंने एक बार लिख लिया है उस सेल के राइट हैंड साइड बॉटम में आकर के ये प्लस का सिंबल आकर आता है, उस पे
लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट कर्सर है उसे प्रेस करके मैं डाउन ऐसा करूंगी तो आप देख सकते हैं कि सारे बच्चों का ऑटोमेटिक टोटल मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे जिसमें आप एडिशन कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपको बहुत सारे एडिशन करने हैं, यानी इस कॉलम में भी मार्क्स डले हुए हैं, इसमें भी डले हुए हैं, इसमें भी डले हुए हैं, तो आप कब तक के इस प्लस प्लस को लगा के काम चलाएंगे? इसके लिए हमारे पास एक्सेल का जो फंक्शन है वो है सम फंक्शन। जैसे मैं चाहती हूँ कि अब इस टोटल में मैं अभी तक जैसे प्लस करके कर रही थी वैसा ना हो करके यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूँ, तो एडिशन के लिए हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है वो है सम फंक्शन। जैसे आप देख रहे हैं मैंने एस लिखा तो एस वाले सारे फंक्शन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। सर्च, SEC, SECH, ये सब SEC, SECH ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ती है। शीट, साइन, साइन, क्यू, ये सारे हमारे मैथ्स के फंक्शंस हैं। फिलहाल मुझे एडिशन करना है। एडिशन के लिए मेरे पास सम फंक्शन है। जैसे ही मैंने सम फंक्शन लगाया इसके ठीक बाद मुझे एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना होगा और मुझे सेल का रेंज देना होगा। इस सेल का लिया तो ऑटोमेटिकली सम फंक्शन के बाद उसका नाम आ गया, उस सेल का एड्रेस आ गया। फिर मैंने ड्रैग करके यहाँ तक के इसे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि सम फंक्शन के बाद C4:D4 ऑटोमेटिकली लिख करके आ गया। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर दबाया। अब आप देख सकते हैं कि रिजल्ट मुझे जो पहले प्लस प्लस करने पे दिखा रहा था वो मुझे सम फंक्शन के इस्तेमाल से कैसे दिखा रहा है। ऐसे अगर मुझे अल्फिशा, साक्षी और बाकी बच्चों का भी अगर करना है तो मैंने जिस सेल में रिजल्ट आ चुका है या जिसमें मैंने फॉर्मूला लिखा था उस सेल के राइट हैंड साइड के इस प्लस सिंबल को ड्रैग करके मैं अगर मैं डाउन करूंगी तो आप देख सकते हैं कि बाकी में भी अपने आप मुझे रिजल्ट शो हो रहे हैं। मैं किसी पे भी क्लिक करके देखूं तो आप इसका सम फंक्शन का वैल्यू देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये कौन से दो सेल वैल्यूज को ऐड करने पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये था एक्सेल में एडिशन करना, सम करना या जोड़ना जिसे हम कहते हैं। यह हमारा सेशन नंबर 4 समाप्त होता है। सेशन नंबर 5 में हम देखेंगे घटाना यानी कि माइनस करना या सब्ट्रैक्शन। सेशन नंबर 5 है आधारभूत परिकलन या घटाना। माइनस करने के लिए या घटाने के लिए हमें जिस भी सेल में माइनस करना है वहाँ पे इज इक्वल्स टू लिखना होगा, और जिस भी दो सेल्स के बीच में हमें माइनस परफॉर्म करवाना है उस एक सेल पे क्लिक किया, माइनस का सिंबल एंड दूसरे पर क्लिक किया। जिन दो सेल्स की वैल्यूज को हमें माइनस करवाना है वो लिख करके एंटर दबाना होगा और आप देख सकते हैं कि 9 - 8 = 1 तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही मुझे अगर ये सारे सेल्स में मुझे माइनस में वैल्यूज चाहिए कि दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, या स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अगर मुझे देखनी है कि किसने अच्छा स्कोर किया टेस्ट 2 में और किसने पुअर स्कोर किया, उसके लिए मैंने यहाँ पे ड्रैग करके लाया। तो जिनका रिजल्ट माइनस में आ रहा है इट मीन्स उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट टेस्ट 1 में अच्छा था जबकि टेस्ट 2 में और भी पुअर परफॉर्म किया उन्होंने, तो माइनस हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ हमारा सेशन नंबर 5 यानी कि एमएस एक्सेल का घटाना समाप्त होता है। आगे हम चलते हैं सेशन नंबर 6 की ओर जिसमें हम देखेंगे गुणा करना। गुणा करना यानी कि मल्टीप्लाइड करना। गुणा करने के लिए अगर मैं चाहती हूँ मुझे इस सेल में मल्टीप्लाइड करना है, मैंने इज इक्वल्स टू लिया, ये सेल लिया, कीबोर्ड से इनटू का साइन लगाया और जिस दो वैल्यूज को मुझे मल्टीप्लाइड करना है मैंने क्लिक कर दिया, एंटर दबा दिया। आप देख सकते हैं टेस्ट 1 इंटू टेस्ट 2 के मार्क्स मुझे यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं। इसी के अलावा मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फॉर्मूला भी अवेलेबल है जिस फॉर्मूले का नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने लगाया, मैंने पैरेंथेसिस ओपन किया और जिन वैल्यूज के बीच मुझे मल्टीप्लिकेशन करवाना है उन सेल्स पर मुझे बस क्लिक करना होगा। पैरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर दबाया। आप देख सकते हैं रिजल्ट मुझे उसमें भी वही प्रोवाइड हो रहा है। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देख सकते हैं कि बाकी के सारे सेल्स में भी ऑटोमेटिकली टेस्ट 1 इंटू टेस्ट 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुका है। इसी के साथ एक चीज़ और है, हम सामान्यतः मैथ्स की भाषा में इसे हम मल्टीप्लिकेशन करना कहते हैं, जबकि जब हम कंप्यूटर में काम करेंगे तो ये जो सिंबल है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आता है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में एस्टेरिस्क कहते हैं। सामान्यतः हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते थे, वो अब हम कंप्यूटर की भाषा में यूज ना करके एस्टेरिस्क का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमारा अगला सेशन भी खत्म होता है जो कि था गुणा करना। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले सेशन की ओर जो कि है सत्र 7, जिसमें हमें क्या सीखना है, भाग करना।
भाग करने के लिए हम जो सिंबल का इस्तेमाल करते आए हैं हम वो ना करके यहाँ पे हमें स्लैश का इस्तेमाल करना होता है। इसे कहते हैं SLASH, स्लैश, ये उसका सिंबल होता है। मल्टीप्लाइड करने के लिए हम एस्टरिस्क का इस्तेमाल करेंगे, जबकि भाग देने या डिवाइड करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? स्लैश का इस्तेमाल करना होगा। दो वैल्यूज को डिवाइड करने के लिए मुझे जिस सेल में डिवीजन का रिजल्ट चाहिए वहां पे आके इज इक्वल्स टू मैंने किया, सेल सिलेक्ट किया, स्लैश का सिंबल लगाया, अगला सेल जिसे मुझे डिवाइड करवाना है वो मैंने सिलेक्ट किया और एंटर मैंने दबाया। आप देख सकते हैं कि 9 डिवाइडेड बाई 8 का रिजल्ट मुझे इसमें मिल गया है। और मैंने जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप सारे टेस्ट मार्क्स के रिजल्ट्स के डिवीजन को देख सकते हैं। इसी के साथ आप इसमें चाहें तो डिवाइड फंक्शन का div फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारा सत्र 7 जो कि था भाग करना, ये समाप्त होता है।